अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। तो इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, कहता है रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। हमें मुख्तलिफ नंबर दिए गए हैं, इनको हमने किस पे शो करवाना है, एक नंबर लाइन पे शो करवाना है। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक नंबर लाइन होती है जिसके दरमियान में क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इस तरफ जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। यानी हमारे ये इस लाइन पे जो दाएं तरफ नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो बाएं तरफ नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 21 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हमने क्या करना है, इस लाइन पे शो करवाना है। देखिए 21 को अगर हम 4 पे डिवाइड कर देते हैं तो आपने कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना है, तो आंसर आता है 5.25। अब इसको हमने क्या करवाना है, शो करवाना है एक लाइन पे। तो ये हमारे पास 5.25 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए इसका नंबर जो ड्रा करेंगे वो पॉजिटिव ड्रा करेंगे, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये 5 तो हो गया, लेकिन हमें क्या ड्रा करना है, 5.25। तो एक नंबर यानी ये हमारे पास 1 और 2 है। देखिए 1 और 2 के दरमियान जो हमारे पास पॉइंट होते हैं वो 10 पॉइंट होते हैं। यानी अगर हम 1 से लेकर 2 तक जाना चाहते हैं तो पहले क्या आएगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9, फिर हम जाके 2 तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो इस तरह देखिए हमारे पास 5.25 है। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ क्या होता है, अगर अब हम चाहते हैं कि ये 5 यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक पॉइंट है, एक डिजिट है, दूसरे को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको हम राउंड ऑफ करते होते हैं। तो देखें अगर हमारे पास 2 के बाद वाला नंबर यानी जिसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में एक इजाफा कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5.3। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 5 है, अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो फिर एक इजाफा कर देते होते हैं पिछले नंबर में। अगर 5 से छोटा है यानी अगर यहाँ 4 आ जाता या 3 आ जाता फिर हम 2 में कोई इजाफा ना करते। देखिए ये यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया। अब क्योंकि हमने 5.3 शो करना है तो हम लेट कर लेते हैं कि 5.1 यानी 5.1, 5.2, 5.3 यहाँ पे है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 5.3 को शो करवा देना है। ठीक है, या इसको क्योंकि ये इक्वल किसके है, 21 डिवाइडेड बाय 4 के। ठीक है, इस तरह हमारे पास देखें अब ये क्वेश्चन है -53 डिवाइडेड बाई 3। अब पहले आपने इसमें माइनस को नहीं देखना, ठीक है, माइनस को एक साइड पर रखना है। 53 को 3 पे अगर डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 17.666। ठीक है, तो इसके साथ माइनस भी लगा देना है वैसे का वैसे। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा -17.7। तो देखिए हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट हो, तो अगला डिजिट देखिए तो वो 6 है। 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछले में एक इजाफा कर देते हैं, तो हम एक इजाफा कर देंगे, तो ये आ जाएगा -17.7। अब ये रियल लाइन है, दरमियान हमेशा ज़ीरो होता है। इस तरफ जो होते हैं वो नंबर जो होते हैं दाएं तरफ जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाएं तरफ जो होते हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो लेट करिए हमारे पास -1 है, -2 है, इसी तरह हम कंटिन्यू करते लेट करिए हमारे पास यहाँ पे जो -17 है, क्योंकि 0.7 तक जाना है तो 17.1, 17.2 हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वो -17.7 है। ठीक है, या क्योंकि इसके अलावा -17.7 भी कह सकते हैं या -53 डिवाइडेड बाय 3 भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन 3 है √11, तो आप इसका अंडर रूट निकालें तो ये 3.31 आता है, या इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा 3.3। क्योंकि हम चाहते हैं कि 3 पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट हो, तो 3 के बाद देखिए तो 1 आ रहा है। अगर ये 5 होता या 5 से बड़ा होता तो फिर हम 3 में एक इजाफा कर देते यानी 4 कर देते, लेकिन ये 1 है तो ये 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 3.3 आ जाएगा। अब इसको रियल लाइन पे शो करवाएंगे तो ये पॉजिटिव है, तो ये लेट करें 1, 2, 3। अब लेट करें यहाँ 4 है तो हम 3.3 जाना चाहते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.3, या ये किसके इक्वल होता है, √11 के। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इस तरह 25 डिवाइडेड बाई 2 है, इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर 12.5 आता है। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे शो करवाएंगे हम। ये 1 है, ये 2 है, तो इस तरह कंटिन्यू करके हम कह देते हैं कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13 है, तो इसका हाफ यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 2 या ये 12.5 है। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। इस तरह क्वेश्चन पार्ट 5 देखें तो ये -5/7 है, तो आपने माइनस को एक तरफ रख लेना है, 5 को डिवाइड करवाना है 7 पे। तो 5 को जब 7 पे डिवाइड करवाया तो इसका जो आंसर आता है वो माइनस यानी माइनस वैसे का वैसे तो 0.71 आता है।
ठीक है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -0.7, क्योंकि 7 के बाद 1 है तो कोई इजाफा नहीं करेंगे वैसे के वैसे। अब क्योंकि नेगेटिव साइड इस तरफ होती है, लट कर यहाँ -1 है। अब हमने जाना है -0.7, तो ये हाफ होता है, लट कर यहाँ पे हमारे पास जो है वो -5/7 भी कह सकते हैं या -0.7 भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन 6 देखें, 31 का अंडर रूट निकालें तो 5.5677 आता है। इसको हम 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा 6, क्योंकि एक इजाफा कर देंगे 5 के बाद, क्योंकि 6 है। अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछले में एक इजाफा कर देते होते हैं, तो ये 5.6 बन जाएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, देखिए नेगेटिव हो तो इस तरफ शो करवाते हैं, अगर पॉजिटिव हो तो फिर इस तरफ शो करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है तो इसको हम लेट करेंगे, हमारे पास 1 है, ये 2 है, और फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ 5 है, अब 0.6 है और यहाँ पे 6 है। अब ये हाफ होता है तो इससे आगे जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5.6, या इक्वल होता है किसके, √13 के। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 पार्ट था। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम ना क्या करते होते हैं, ये 2 लाइन शो करवाते होते हैं, यानी जिस डिजिट्स की या जिस नंबर्स की हमने क्या फाइंड करनी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उसके इर्द गिर्द हम ये 2 लाइनें लगा देते हैं। जैसे 15 की अगर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, इसके ऊपर पहले ये लगाएंगे तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ये +15 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +15 ही होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू एक ऐसी मतलब चीज़ है कि नेगेटिव का भी आंसर पॉजिटिव देती है और पॉजिटिव का आंसर भी पॉजिटिव देती है। जैसे क्वेश्चन पार्ट 2 है हमारे पास -21, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें यानी -21 की, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही +21 आएगी, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं नंबर देती, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देती है। इस तरह पार्ट 3 देखें तो इसमें -36 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो भी +36 ही आएगी। ठीक है, इस तरह पार्ट 4 की देखें तो -9 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो +9 ही आएगी। ठीक है, इस तरह -100 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो ये भी हमारे पास +100 ही आएगी। इस तरह अगर 88 पॉजिटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो ये +88 ही आ जाएगी। ठीक है, याद रखना है एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा आंसर पॉजिटिव देती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 है, कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने क्या करना है, 2 एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई, हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में। जैसे हमारे पास -7 है तो हमने क्या करना है, डिफरेंस मीन माइनस करना है हमने, यानी -7 में से माइनस करेंगे क्या, -2, क्योंकि 2 सेम साइन आ गए हैं तो आपने ये ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है। ठीक है, अब इनकी एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है, यानी एब्सोल्यूट माइनस करनी है, तो फिर यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू भी लगा लें। ठीक है, इस एब्सोल्यूट का जो साइन है वो लगा लें। इक्वल क्या आ जाएगा, ये -7 वैसे का वैसे, अब ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा 2, इसके ऊपर ये एब्सोल्यूट वाला साइन इक्वल, -7 है प्लस का 2 है, माइनस की 7 वैल्यू है और प्लस की 2 है, तो माइनस की 5 बच जाएगी, क्योंकि माइनस की बड़ी वैल्यू है और एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे के वैसे। अब हम जानते हैं कि -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +5 होती है। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। इस सेकेंड पार्ट देखें तो हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे -3, क्योंकि सेम साइन आ रहे हैं माइनस माइनस, तो हमने ये ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके बाद 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 3 हो जाएगा, फिर ये एब्सोल्यूट आ जाएगा, साइन आ जाएगा, फिर इक्वल 8 + 3 11 होता है तो 11 आ जाएगा, फिर ये हमारे पास एब्सोल्यूट साइन आ जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ही पॉजिटिव ही होती है, तो ये +11 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है -5, सेकेंड लास्ट है, तो -5 में से हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो इसका एब्सोल्यूट साइन आ जाएगा। इसके बाद -5 -1 तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो इसका एब्सोल्यूट साइन। अब क्योंकि हम जानते हैं कि -6 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी +6 ही होगी। लास्ट पार्ट है, तो 2 में से क्या करेंगे, -3, तो इसका एब्सोल्यूट आ जाएगा। 2 में से -3 करेंगे तो -1, क्योंकि माइनस की बड़ी वैल्यू है तो -1 आ जाएगा, फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर इक्वल किसके आ जाएगा, +1। ठीक है, तो क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, +1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 3, 4 और 5 थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी इस एक्सरसाइज के बच्चों को क्वेश्चन करेंगे। तो आपने लेक्चर्स रेगुलर देखने हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।